Soil formation. Generally, the part of the surface of the earth wherein the vegetation is grown is known as the soil. The soil is a thin layer composed of the various elements on the surface of the earth. Minerals, humidity, humus and the air are the mixed up in it. The parental rocks lie below the soil, and soil is formed due to the materials available through the denudation and the biotic remnants, and the humidity and the air get mixed up with it. In the other words, the soil is a natural mixture of the minerals and the biotic element which have the capacity of the grow and develop the vegetation. तो यहाँ पे हमें बताया है कि जनरली जो है अर्थ सरफेस पे जो क्लेयर होती है इसे जो है हम यहाँ पे सॉइल की तरह से जाने जाते हैं, जिस पर कि वेजिटेशन वगैरह ग्रो होते हैं उस पर जो है उसे जो है हम यहाँ पे सॉइल की तरह जाने जाते हैं, जिस पर जो है एक यहाँ पे थीन लेयर होती है एंड यहाँ पे जो है उसके अंदर काफ़ी सारे जो है मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस वगैरह मिक्स जो है वे सब एयर वगैरह जो है सब मिक्सड होते हैं एंड यहाँ पे जो इसकी पेरेंटल रॉक्स जो है वह होती है। एंड उसके बाद में बताया कि यहाँ पे जो इसके अंदर काफ़ी सारे बायोटिक रेमिनेंट्स, ह्यूमिडिटी वगैरह मिक्स होते हैं। तो इस तरह से जो है हमारी सॉइल उसमें काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज, मिक्सचर्स वगैरह, मिनरल्स, एलिमेंट्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे सॉइल में जो है यहाँ पे जो वेजिटेशंस वगैरह होते हैं उससे डेवलप करने की कैपेसिटी होती है। Soil. The uppermost layer of the crust of the earth is called soil, which contains minerals and the biotic elements necessary for the growth and development of the vegetations. Although their proportion is not the same everywhere, the soil is the layer of the surface of the matter formed due to the mixture of the scattered and the minerals of the parental rocks and the vegetations. Factors of the denudation and the prepare vary thin layer through the denudation of the rocks and the humus of the formed due to the disintegration of the decay of the vegetations or the insects is added to this. These biotic elements play the important role in the development of the vegetation. तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो हमारे अर्थ की अपर मोस्ट जो लेयर होती है, क्रस्ट लेयर, उसे जो है हम यहाँ पे जो है उसे सॉइल की तरह से जानते हैं, जिसमें कि जो है यहाँ पे वेजिटेशंस जो है उसे ग्रो एंड डेवलप करने की यहाँ पे जो है उसके पास कैपेसिटी होती है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि यह जो है सब जगह पे एक जैसी सॉइल नहीं होती है, सॉइल जो है सब जगह पे अलग अलग होती है, उसका जो सरफेस एरिया होता है उस अकॉर्डिंग वह अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि पेरेंटल रॉक्स एंड द वेजिटेशंस मटेरियल्स वगैरह जो है उसमें होते हैं। सॉइल में जो है काफ़ी यहाँ पे जो है बायोटिक वगैरह जो है यह सब रिसोर्सेस वगैरह भी होते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि डिसइंटीग्रेशंस और डीके वगैरह, वेजिटेशंस, इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं वह सॉइल में जो है ऐड होते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे इसका डेवलपमेंट होता है। द क्लाइमेट इम्पैक्ट इन द duration of soil formation is so important and the widespread that the soil formed of the different types of the rocks and that the regions over a long time is the same. So the soil formed out of the same parental rock under the different climate influence is the different. Soil are classified on the basis of their color, climate, parental rocks and the structures, humus, etc. तो यहाँ पे हमें बताया है कि किसी भी सॉइल के फॉर्मेशन में जो है यहाँ पे क्लाइमेट इम्पैक्ट जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। सॉइल फॉर्मेशन के टाइम पे जो क्लाइमेट इम्पैक्ट होता है वह अगर एक जैसा हो तो लॉन्ग टाइम में हमें जो है एक ही जगह से वहाँ पे उस रीजन में जो है हमें एक ही जैसी यहाँ पे सॉइल रॉक्स देखने को मिलती है। एंड अगर जो क्लाइमेट इम्पैक्ट है वह चेंजेस होता है, वह डिफरेंट होता है, तो उसी वजह से जो है हमें यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से डिफरेंट रॉक्स देखने को मिलती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हम यहाँ पे सॉइल को जो है उसके कलर के बेसिस पर, क्लाइमेट और उसके बाद में पेरेंटल रॉक्स, स्ट्रक्चर वगैरह जो है उस बेसिस पे हम उसे जो है यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ द सॉइल. Recently, Indian Council of the Agriculture Research, the ICAR, has divided the soil of the India into 8 types of this. The mountain soil and the forest soil are found at the different altitudes in the mountains regions. तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमें यहाँ पे इंडिया में जो है रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR जो है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सॉइल को 8 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें है एलुवियल सॉइल्स,
रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, मार्शी एंड पिटी सॉइल। तो हम यहाँ पे जो है इन सबके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। अलुवियल सॉइल, द टाइप्स ऑफ This types of soil is spread over about 43% of the total area of the India. This soil is found in the northern plain from the Brahmaputra valley in the east up to the Satluj in the west and in the delta regions of the महानदी। एंड उसके बाद में बताया गोदावरी, कृष्ण एंड द कावेरी रिवर्स एंड महानदी, गोदावरी, कावेरी रिवर्स। The formation of alluvial soil is due to the alluvial depositions by the rivers. There is a more proportion of the potash, phosphoric and the limestones in this soil. There is a less proportion of the nitrogen and the humus. If the pulses is grown in this soil, the nitrogen content can be established and the crop like the wheat, paddy, sugarcane, jute, cotton, maize, oil seeds etc. can be grown in this soil. तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो सॉइल है यह इंडिया के जो है टोटल स्प्रेड ओवर जो है उसमें 43% तक एरिया में यह फैला हुआ है। एंड उसके बाद में यह हमें बताया है कि यह नॉर्थ प्लेन से स्टार्ट होकर ब्रह्मपुत्र की वैली से जो है यहाँ पे वेस्ट की जो सतलुज है वहाँ से लेकर फिर उसके बाद में डेल्टा रीजन्स जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एक्सेट्रा जो है वहाँ पे हमें इस टाइप की जो है सॉइल देखने को मिलती है। एंड इस टाइप के सॉइल में जो है हमें यहाँ पे बताया गया है कि फॉस्फेरिक, पोटास वगैरह जो है यह ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे जो है नाइट्रोजन एंड ह्यूमस वगैरह जो है वह कम है। लेकिन अगर यहाँ पे जो है हम यहाँ पे आगे बताया है कि पल्स वगैरह की जो खेती करें, ग्रोन करें, दलहन वगैरह की, तो यहाँ पे जो हम नाइट्रोजन को जो है स्टैब्लिश कर सकते हैं, यहाँ पे जो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ा सकते हैं। एंड उसके बाद में बताया कि यहाँ पे अगर यहाँ पे जो है क्रॉप्स लाइक वीट एंड पैडी, शुगर कैन, जूट, कॉटन वगैरह जो है इसकी यहाँ पे जो है खेती की जाती है। नेक्स्ट है रेड सॉइल। It is occupies about the 19% of the total in land of the India. It is spread from Tamil Nadu in the peninsular and India up to the Bundelkhand in the north and from the Rajasthan hills in the east up to the Kutch in the west. Such soil is found in the some parts of the Rajasthan. The soil is red in color due to the presence of the ferric oxide and it becomes a yellow as we go down, and the lime gravels and the carbonate are not found in this soil. There is a deficiency of the lime, magnesium and the phosphate and the nitrogen and potash in the soil. Crops like the millet and the cotton, wheat, jowar, linseed and the groundnut, potato etc. are grown in this soil. तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो है 19% तक जितनी यह जो है 19% एरिया में जो है यह ज़मीन फैली हुई है और तमिलनाडु में लगाकर नॉर्थ में, राजस्थान में वगैरह जो है, उसके बाद में हिल्स वगैरह जो है, कच्छ में हमें इस टाइप की जो है ज़मीन देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि यह जो ज़मीन है यह जो है रेड कलर की होती है। राजस्थान में हमें इसका ज़्यादा पार्ट इसका कुछ पार्ट हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे जो है यह रेड कलर की होती है जो कि यह फेरिक ऑक्साइड की वजह से ऐसी होती है। एंड अगर इस ज़मीन के हम अगर अंदर की तरफ जाते हैं, जैसे गहराई में गो डाउन जाते हैं, तो वैसे जो है यहाँ पे इसका कलर येलो हो जाता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि इसमें जो कार्बोनेट वगैरह जो है यह इस सॉइल में जो है रहते हैं। एंड उसके बाद में बताया कि मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन वगैरह इस सॉइल में होते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो है जुआर, ग्राउंडनट, पोटैटो वगैरह की जो खेती है वह हम इस ज़मीन में कर सकते हैं।